नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोय सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत इकसठ श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि कुंभ श्री इकसठ सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनिराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं और इसमें 5 श्लोक हमारे हो चुके हैं। कल की क्लास में हमने 5वां श्लोक पढ़ा था। आइए एक बार उसका रिवीजन करके फिर आगे 6ठे श्लोक की ओर हम बढ़ते हैं। 5वां श्लोक है किम पथ्यदनम धर्म है। किम मतलब क्या, पथ्यदनम पथि अदनम, पथि मतलब मार्ग में, अदनम मतलब भोजन है। मार्ग का भोजन क्या है, तो उत्तर मिला धर्म है, अर्थात धर्म। धर्म ही मार्ग का भोजन है। कह शुचि ही, पवित्र कौन है, यह मतलब इस संसार में। इस संसार में पवित्र कौन है, तो उत्तर मिला यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मानस शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, मन अच्छा है, वो ही वास्तव में शुद्ध है। कह पंडित है, पंडित कौन है, उत्तर मिला विवेकी, यानी समझदार व्यक्ति जो है वास्तव में वही पंडित है। किम विषम, विष क्या है, जहर क्या है, अवधीरिता गुरव है, अर्थात गुरुओं का तिरस्कार होना, गुरुओं का अपमान होना, वास्तव में यही विष है, यही जहर है। इस प्रकार हमने 4 प्रश्नों के उत्तर इस श्लोक में पढ़े थे। आइए आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 6 निकाल लीजिए। बोलिए किम किम संसारे संसारे सारम, किम संसारे सारम बहुशोपि बहुशोपि विचिन्त्य विचिन्त्य मान मान मिदमेव मिदमेव विचिन्त्यमान मिदमेव विचिन्त्यमान मिदमेव किम संसारे सारम बहुशोपि विचिन्त्यमान मिदमेव मनुजेषु मनुजेषु दृष्टतत्वं मनुजेषु दृष्टतत्वं स्वपरहित स्वपरहिता स्वपरहितायोद्यतं स्वपरहितायोद्यतं जन्म स्वपरहितायोद्यतं जन्म। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, रिपीट कीजिएगा एक एक चरण को। किम संसारे सारम, बोलिए किम संसारे सारम बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्वं मनुजेषु दृष्टतत्वं स्वपरहितायोद्यतं जन्म स्वपरहितायोद्यतं जन्म। ठीक है, एक साथ बोलिए मेरे साथ साथ। किम संसारे सारम बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव
मनुजेषु दृष्टितत्त्वं स्वपरहितायोद्यतं जन्म। देखिए, इसमें एक ही प्रश्न पूछा गया है और वो एक जो प्रश्न है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इस संसार में सार क्या है, सारभूत क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है। देखिए, किम अर्थात क्या, संसारे अर्थात संसार में, संसारे अर्थात संसार में, किम अर्थात क्या, सारम सार, सार मतलब श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। जैसे हम जूस निकालते हैं तो जूस ग्रहण कर लिया और जो उसका वेस्टेज था वो फेंक दिया, तो ये सार आ गया हमारे पास। संसारे किम सारम, संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है, क्या बात है। बहुशोपि, बहुशः अपि, बहुशः मतलब बहुत बार, अपि मतलब भी, बहुशः अपि बहुत बार भी, विचिन्त्यमान मिदमेव, संधि विच्छेद करेंगे, विचिन्त्यमानम इदम एव, विचिन्त्यमानम इदम एव। विचिन्त्यमानम मतलब विचार करने पर, चिंतवन करने पर, इदम एव यह ही आया है। इदम मतलब यह, एव मतलब ही, बहुत बार विचार करने पर यही बात प्रकट हुई है। समझ में आई पहली लाइन, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, फिर से देखिए। संसारे किम सारम, संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या है, सारभूत वस्तु क्या है। बहुशः अपि बहुत बार ही, विचिन्त्यमानम विचार करने पर, इदम एव ये सामने निकल कर आया, यह आया, यह ही आया। क्या आया है, मनुजेषु अर्थात मनुष्यों में। अब उत्तर दे रहे हैं, पहली लाइन में तो प्रश्न हो गया, सेकंड लाइन में उत्तर, मनुजेषु अर्थात मनुष्यों में, दृष्ट तत्वम तत्व दृष्टि होना, दृष्ट तत्वम जिसने तत्वों को, दृष्ट मतलब देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, दृष्ट तत्वम, और स्वपरहितायोद्यतम, स्वपरहिताय उद्यतम, संधि विच्छेद करेंगे, स्वपरहिताय उद्यतम, स्व मतलब अपने, पर मतलब दूसरों के, हिताय मतलब हित के लिए जो उद्यत है, प्रयासरत है, तल्लीन है, लगा हुआ है। जन्म अर्थात जन्म, मनुजेषु जन्म, अब अर्थ लगाइए नीचे की लाइन का, मनुजेषु जन्म मनुष्यों में जन्म प्राप्त करके, दृष्ट तत्वम तत्वदर्शी होना, तत्वों को जानने समझना, और साथ में जो अपनी आत्मा के और दूसरों के कल्याण में लगा हुआ है निरंतर, वास्तव में यही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आया, पहले अर्थ समझिए फिर भावार्थ बाद में समझेंगे। प्रश्न क्या किया यहाँ पे, पहले पंक्ति को फिर से देखें, किम संसारे सारम, संसार में सार क्या है। तो ऐसा यहाँ पे तुरंत उत्तर नहीं दिया, मतलब ऐसा उत्तर देने से पहले ये और कह रहे हैं, बहुशः अपि बहुत बार, विचिन्त्यमानम विचार करने पर, चिंतन करने पर। जैसे अपन कोई भी काम करते हैं और बहुत गहरा काम हो, बहुत बड़ा काम हो, तो सोच विचार के करते हैं कि तुरंत कर डालते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों का अगर अपने को व्यापार शुरू करना है, कोई काम करना है, शादी ब्याह करना है, तो क्या करते हैं, सोच विचार कर, बड़ा। बहुशः अपि विचिन्त्यमानम अपना, अर्थात बहुत बार विचार करने के बाद में भी क्या तथ्य सामने निकल करके आया कि संसार में सारभूत क्या है। तो उत्तर दे रहे हैं, मनुजेषु जन्म, मनुष्यों में जन्म प्राप्त करना, और उसमें भी मनुष्य जन्म प्राप्त करके तत्व दृष्टि होना, दृष्टि में तत्व समाहित होना, समान दृष्टि सब में रखने वाला होना, और जो स्व और पर के हित में उद्यत है, लगा हुआ है, जो अपना और दूसरों का कल्याण करता रहता है। हमेशा जिसकी भावना ये रहती है, मैं अपना भी कल्याण करूं और मेरे माध्यम से अन्य दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसे जिनकी भावना है, वास्तव में वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। अब यहाँ पे दो बातें हमको समझनी है।
सबसे पहले तो मनुष्यों में जन्म प्राप्त करना, क्योंकि अन्य शेष 3 पर्याय जो हैं उनमें से देव पर्याय भोग विलास की तो है। देव पर्याय में सुख तो मिल जाएंगे, देव पर्याय में इंद्रिय सुख मनुष्य पर्याय से बहुत अच्छे हैं, भोग भूमि के भी सुख मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य पर्याय में कर्म भूमि का मनुष्य बन करके मोक्ष प्राप्ति का जो सुख है, संयम को ग्रहण करने का सुख है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मनुष्य पर्याय, और उस मनुष्य पर्याय में भी जो तत्व दृष्टि रख रहा है, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था, मात्र 7 तत्वों के नाम जान लेने का नाम तत्व दृष्टि नहीं है। हाँ, जीव आश्रव, जीव अजीव, आश्रव बंध समण निजरा मोक्ष, ये हमको आते हैं, इनकी परिभाषा भी हमको आती है, ये क्या होते हैं ये भी हमको आता है। ये इतने मात्र से नहीं, तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि का मतलब होता है जहां पर अपने परिणामों में इतनी निर्मलता होती है, इतने अच्छे परिणाम होते हैं, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये सारा का सारा जहां पर मन में विचार होता है। जो राग द्वेष है ये मेरी आत्मा को भटकाने वाले हैं, जो कर्म का बंध है ये मुझे संसार में भटकाने वाला है, आश्रव और बंध मेरी आत्मा के लिए दुखकारी है, इसलिए मुझे ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे कर्म का आश्रव बंध हो, मुझे ऐसा काम करना है जिससे कर्मों का संवर और निर्जरा हो। संवर और निर्जरा के साधन आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्पार्थ सूत्र जी में लिखे हैं, सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिशह जय चारित्र। मुनि महाराज की जो व्रत नियम संयम है पालन करना, वो सब क्रियाएं। तो इस अपेक्षा से हमको ये समझना है कि तत्व दृष्टि का मतलब अपनी आत्मा का कल्याण की भावना। तत्व दृष्टि का बहुत सामान्य अर्थ है, जहां पर प्राणी मात्र के प्रति दया का परिणाम हो, अपनी आत्मा के कल्याण की भावना हो, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, इस तरह की जहां भावना है। अब जिस जीव के अंदर तत्व दृष्टि आ जाएगी वो सब कुछ कर सकता है। तत्व दृष्टि जिसमें आ गई, क्यों, जीव मैं हूं, अनादि काल से ये संसार, इतने सारे जो मुझे जीव दिख रहे हैं, चाहे वो चींटी है, चाहे घोड़ा है, चाहे मेरे माता पिता है, चाहे मेरे भाई बहन है, पत्नी है, पिता है, पुत्र है, पति है, कुछ भी है, सब जीव द्रव्य है कि नहीं। अब देखना तत्व दृष्टि का कितना बड़ा परिणाम, तत्व दृष्टि का कितना बड़ा परिणाम है कि जिसके जीवन में तत्व दृष्टि आ गई वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि ये मोह है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब तत्व दृष्टि आती है, बड़े बड़े मुनि महाराज, बड़े बड़े मुनि महाराज जिनके ऊपर खूब उपसर्ग किया जाता है, होता है, उसके बावजूद भी वो किंचित मात्र में नहीं दिखते। वैराग्य की अवस्था धारण होती है तो अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को छोड़ करके चले जाते हैं, कि वैराग्य आ गया, तत्व दृष्टि आ गई। जहां ये भाव मन में आ रहा है कि जैसे मैं जीव हूं वैसे ये जीव है, मुझे तो सिर्फ इस पर्याय का संयोग मिला हुआ है, जिससे ये मेरे माता पिता, ये गुरुजन, ये सब भाई बंधु, ये सब मिले हैं मुझे, मित्रगण मिले हैं मुझे, वास्तव में ये मेरे नहीं है, न मैं इनका हूं। तत्व दृष्टि इसी का नाम है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन जब हम अपने ऊपर आती है, अपने ऊपर धारण करते हैं तो हम नहीं समझ पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है मोह प्रबल है, अभी हमारा राग प्रबल है, इसलिए हमको ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है, लगता भी है, जब पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, तब तक तो हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया जी, शास्त्रों में आचार्य महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से सभा खत्म हुई और वापस संसार में लगे तो वापस उसी राग द्वेष में फंस जाते हैं। तत्व दृष्टि होना ये संसार का सबसे बड़ा सार है, और उसके साथ में स्वपर हिताय उद्यतम, बहुत बड़ी पंक्ति है, बहुत बड़ा शब्द है। स्वपर कल्याण की जहां भावना हो, मात्र स्व कल्याण की नहीं, मात्र स्व कल्याण की नहीं। और हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं जहां भी हम जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए। हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, दूसरों के ऊपर उपकार करना है, दूसरों का कल्याण करना है, ये किससे सीखा हमने, सबसे पहले सीखा हमने केवली भगवान से, हमारे जिनेंद्र भगवान से। उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण तो किया ही किया, साथ में ही उपदेश देकर के असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण कर दिया। सोचिए, स्वपर हिताय उद्यतम, जो सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचते, स्वार्थी नहीं है हमारा जैन धर्म। हाँ, निश्चय रूप जब हम बात करेंगे कहाँ
वहां सिर्फ आत्म कल्याण किया, आत्मस्वरूप में लीनता की या शुद्धोपयोग की बात होगी, तब वहां बहिरंग अवस्था से विमुक्ता बनती है, वहां से दूर किया जाता है। लेकिन एक सामान्य दृष्टि से अपन बात करते हैं तो जैनिज्म, जैन दर्शन इतना महत्वपूर्ण दर्शन है, वो स्वार्थ बनना नहीं सिखाता। वो पहले अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों के कल्याण की भावना भी साथ में रखता है। प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, प्रत्येक प्राणी का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। कौन सा ऐसा पद है जो स्वयं अपने कल्याण के साथ में अन्य की भावना नहीं करते, बताइए। चाहे वो अरिहंत भगवान का हो, चाहे आचार्य महाराज का हो, चाहे उपाध्याय का हो, चाहे साधु का हो। साधु महाराज भी आज उपदेश देते हैं, उपाध्याय भी अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, संघ में पढ़ाते हैं, उपदेश देते हैं, आचार्य महाराज भी दीक्षा देते हैं। खुद अपनी आत्मा का तो कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन अपने माध्यम से कितने जीवों का कल्याण हो रहा है। आज आचार्य श्री की अगर अपन चर्चा करते हैं कभी, जब इस स्वपर हिताय उद्यतम के ऊपर चिंतन किया, समझ में आया स्व अर्थात अपनी आत्मा का कल्याण तो कर ही रहे हैं, पर कल्याण में कितने लगे हुए हैं। और ये पर कल्याण शुभोपयोग समझना, ऐसा मत समझना कि महाराज खुद को छोड़ करके और ये हथकरघा में लग गए, गौशाला में लग गए। कितने प्राणियों का कल्याण कर रहे हैं ये सोचिए, शुभोपयोग है ये। आचार्यों ने, आचार्य कुंद देव महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से करुणा भावो या मणुव तिर्येषु शब्द का प्रयोग किया है। मनुष्य और तिर्यंचों में करुणा का भाव होना ये साधु का लक्षण है, करुणा का भाव होना। तभी तो उनके अंदर ऐसे परिणाम आए कि क्यों हम हिंसा वाले वस्त्र पहन रहे हैं, क्यों दुनिया पहन रही है, अहिंसक वस्त्र सामने लाए, कितने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। आज कितनी गायें हमारी कटती थी, आज उनको उन्होंने बचाने से रोका, गौशालाएं खुलवाई। ऐसे और भी अनेक स्थान है, अनेक चीजें हैं। राष्ट्र धर्म की वो चिंता करते हैं, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब उनके चरणों में आकर के उनसे सलाह लेते हैं। निश्चित रूप से जो पर कल्याण की भी भावना रखते हैं, स्वयं कल्याण की भी भावना रखते हैं, वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। और जब हम पुरुष की बात करते हैं तो इस तरह का कोई व्यक्तित्व सामने नजर आता है। और जब पुरुष की बात ना भी करो, व्यक्तित्व की बात ना भी करो, तो भी जहां ये सब चीजें अपने को मिलेगी, मनुष्य जन्म प्राप्त करके तत्व दृष्टि होना, अपनी दृष्टि में सबको समान भाव रखना, और अपनी आत्मा के कल्याण के साथ में दूसरों के कल्याण के लिए उद्यत होना। हमको इन सब बातों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज पुण्य उदय से, अच्छे कर्म की उदय से, शुभ कर्म के उदय से हमें मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा रुपया पैसा मिला, अच्छा यश मिला, अच्छे परिवार में हम बैठे हैं, अच्छे परिवार में हमारा विवाह हुआ, अच्छे सब चीजें हमारे अनुकूल हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके अब हमें ये भाव रखना चाहिए कि मैं अन्य का कल्याण कैसे करूं, अन्य के लिए मैं क्या दया भाव रखूं, अन्य का कैसे हित करूं, कैसे उसके प्रति करुणा भाव रख करके, और जिसको जो जरूरत है आज हमें मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने किसी न किसी को कुछ दिया था। एक सिद्धांत, एक लाइन हमेशा अपने जीवन में हमको ध्यान रखना चाहिए, आज जो कुछ है ये हमारे पूर्वकृत कर्म का उदय है। आज जो कुछ भी है ये हमारे पूर्वकृत कर्म का उदय है। भविष्य में जो कुछ भी होगा वो आज किए जाने वाले कर्म का उदय होगा। समझ में आई मेरी बात? पहले जो हमने कर्म किए थे, चाहे वो अच्छे किए चाहे बुरे किए, वही कर्म उदय में आकर के हमें फल देके जा रहे हैं, वही कर्म, और कोई दूसरे कर्म नहीं आ रहे। चाहे अच्छा कर्म आ रहा है तो भी हमारे पहले कर्मों का फल है, बुरा कर्म आ रहा है तो भी हमारे कर्मों का फल है। कर्म के बिना एक भी क्षण गंवारा नहीं होता, एक भी क्षण नहीं जाता हमारा। प्रति समय कर्म का उदय, जैसे प्रति समय बंद होता है ऐसे प्रति समय कर्म का उदय आ रहा है। फर्क इतना है, अगर जो कर्म का उदय आ रहा है उनमें से अनुभाग पाप कर्म का ज्यादा है, हमें कोई ना कोई पीड़ा होगी, कोई बीमारी हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, मानसिक वेदना होगी, शारीरिक वेदना होगी, नुकसान लग जाएगा, आर्थिक बीमारी हो जाएगी, आर्थिक वेदना होगी, कुछ भी। क्यों? पाप कर्म का अनुभाग के लिए। और यदि उसी की जगह पुण्य का अनुभाग होगा, व्यापार बहुत चलेगा, खूब नाम होगा, खूब प्रसिद्धि होगी, खूब खाने पीने को सब बढ़िया मिलेगा। एक व्यक्ति को बोलोगे 10 व्यक्ति आपका काम करने के लिए तैयार होंगे, सब पुण्य का होगा। जब इस सिद्धांत को हमने समझ लिया कि पाप और पुण्य का ही पूरा का पूरा संसार है, तब ऐसी स्थिति में वर्तमान में हम क्यों गलत काम करने पे लगे हैं?
अगर हमें भविष्य अच्छा चाहिए, भविष्य का मतलब ये मत समझना कि 5 साल 10 साल बाद, भविष्य का मतलब कल भी हमारा भविष्य है, 1 घंटे बाद वाला जो समय है वो भी हमारा भविष्य है, 10 भाव बाद वाला भी हमारा भविष्य है। हम आज वर्तमान में ऐसे कर्म नहीं करें जिससे हमारा भविष्य खराब हो, जिससे हमारे आने वाला कल खराब हो। मेरा आपसे यही निवेदन है, हम स्वहित के लिए तो बहुत सोचते हैं, अपने लिए तो खूब सोचते हैं, कभी कभी निस्वार्थ भाव से परहित के लिए भी सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भी कल्याण भावना भानी चाहिए। रेकी की जहाँ बात आती है, पवित्र भावनाओं की बात आती है, दूसरों के लिए भी भावना भानी चाहिए, क्योंकि बात वही है, जैसा हम करेंगे वैसा ही लौट करके हमारे पास आएगा। हम अच्छा काम करें, मैं मान रहा हूं, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं, हो सकता है वर्तमान में हम दुखी हो सकता है वर्तमान में हमारे कर्म का ऐसा तीव्र उदय आ रहा हो कि हमें बेचैनी हो, हमें व्याकुलता हो, हमें परेशानी हो, कोई बात नहीं, इसको हमें हंस करके टालना है, इसको हमें हंस करके निकालना है, इसको सहन करना है, पेशेंस रखना है, और वर्तमान को सही करके और भविष्य को, अगर हमने भविष्य में आने वाले जो कर्म के उदय हैं उनको अगर हमने सही कर लिया तो वर्तमान में भी हमारा संबल बना रहेगा, वर्तमान में भी उस धैर्य के कारण से अच्छे कर्म हम कर रहे हैं, तो वर्तमान अगर हमारा अच्छा है तो निश्चित रूप से भविष्य हमारा अच्छा होगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है कि संसार में सारभूत, बहुत बार, कितनी बड़ी बात करें कि बहुत बार चिंतन करने पर एक ही उत्तर मिला है, यही उत्तर मिला है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमें तत्व दृष्टि रखनी चाहिए, और तत्व दृष्टि के साथ में स्व और पर, दूसरों के कल्याण के लिए जो हमेशा उद्यत रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, यही चिंतन करते रहते हैं कैसे मनुष्य मात्र का कल्याण हो, कैसे जीव मात्र का कल्याण हो। ये भाव जहाँ होते हैं वास्तव में उसी का जन्म सार्थक है, वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, और वही बात इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कही गई। ठीक है, आइए अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 7। मदिरेव मदिरेव मोहजनकः मोहजनकः कः, मदिरेव मोहजनकः कः, स्नेहः स्नेहः के च दस्यवो विषयाः के च दस्यवो विषयाः। आगे का भववल्ली तृष्णा का भववल्ली तृष्णा को बेरी को वैरी, बनी वकील वाला है, वैरी नन्वनुद्योगः शब्द फिर से, नन्वनुद्योगः। ठीक है, आइए एक साथ बोलते हैं, मदिरेव मोहजनकः, मदिरेव मोहजनकः कः स्नेहः केचिदस्यवो विषयाः, कः स्नेहः केचिदस्यवो विषयाः, का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनुद्योगः ठीक है, एक साथ बोलिए मेरे साथ साथ, मदिरेव मोहजनकः कः स्नेहः केचिदस्यवो विषयाः, का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनुद्योगः। 4 प्रश्न इस श्लोक में है,
और बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छे उत्तर इसमें दिए गए हैं। सबसे पहला है मदिरेव मोह जनकः कः। संधि विच्छेद करेंगे, मदिरा इव, मदिरेव, मदिरा इव, मदिरा के समान। मदिरा मतलब शराब, मद्य, जो मद उत्पन्न करती है ना। मदिरा के समान मोह जनक है, मोह को उत्पन्न करने वाला। कह मतलब कौन है। जैसे मदिरा मोहित कर देती है, पागल कर देती है, मूर्छित कर देती है। सामने वाले को यूं कहना चाहिए कि होश नहीं रहता है। ऐसा इस संसार में कौन है जो मदिरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला है। तो उत्तर दे रहे हैं स्नेह है, अर्थात स्नेह, राग। ये जो स्नेह है, ये जो राग है, ये ही वास्तव में मदिरा के समान मोह उत्पन्न करता है। फिर अगला प्रश्न, केच, च मतलब और, के मतलब कौन, के मतलब कौन, च मतलब और, दस्य वह, दस्य वो विषय है, संधि विच्छेद करेंगे, दस्य वह विषय। केच मतलब और कौन, और कौन, दस्य वह मतलब लुटेरे हैं। आत्मा के लुटेरे कौन है, दस्य वह का मतलब था लुटेरे, डाकू। दस्यु से दस्य वह बना है बहुवचन में। इस आत्मा को लूटने वाले, आत्मधन को लूटने वाले लुटेरे कौन हैं। उत्तर दे रहे हैं विषया, अर्थात विषय, पंचेंद्रिय के विषय। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं ये आत्मा के लुटेरे हैं, आत्मा को लूटने वाले हैं। फिर अगला तीसरा प्रश्न है, का भववल्ली। का मतलब कौन है, भव मतलब संसार की, वल्ली, वल्ली मतलब लता, बेल, बेल होती है ना, जैसे अंगूर की बेल होती है, ऐसी बेल है भववल्ली। संसार की बेल क्या है। बेल मतलब, बेल का यहाँ अर्थ इसलिए लिया है क्योंकि बेल निरंतर किसी का सहारा लेकर के बढ़ती जाती है, वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। आप एक बेल लगाओ, सैकड़ों बेल ऐसे लग जाएंगी। का भववल्ली, संसार की बेल क्या है। उत्तर मिला तृष्णा। तृष्णा, ये तृष्णा, लोभ लालच ही संसार को बढ़ाने वाली है। और चौथा प्रश्न है, को वैरी। वैरी माने दुश्मन, शत्रु। संधि विच्छेद का है मतलब कौन, कौन बैरी है, कौन शत्रु है। उत्तर मिला ननुद्योग, नन्वनुद्योग है। संधि विच्छेद ननु अनुद्योग है। ननु मतलब वास्तव में, नन्वनुद्योग है, संधि विच्छेद करेंगे ननु अनुद्योग है। ननु मतलब निश्चित रूप से, अन उद्योग है, अन मतलब रहित है, जो उद्योग से मतलब पुरुषार्थ से, जो पुरुषार्थ से हीन है, जो पुरुषार्थ नहीं करता है, वास्तव में वही संसार में वैरी है, दुश्मन है। पुरुषार्थहीनता ही दुश्मनी है। 4 प्रश्न हो गए। सबसे पहला प्रश्न है, मदिरा के समान मोह उत्पन्न करने वाला कौन है। उत्तर मिला है स्नेह, राग। और सोच लीजिए, आज हम इस बात पर विचार करें कि जिस प्रकार मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वर्ग। चटाला की पंक्तियां पढ़ते हैं। जिस प्रकार मदिरा का पान करके वह व्यक्ति मोहित हो जाता है, वो पागल हो जाता है, वो भूल जाता है मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरी माता, कुछ नहीं पहचान पाता वो। उसके ऊपर नशा छाया हुआ है, किसका, शराब का, मदिरा का। हकीकत में हम सब भी शराबी हैं। कौन कहता है कि हमने शराब का त्याग कर दिया है। बाहरी शराब का त्याग करने से क्या होता है, जब तक अंतरंग की मोह रूपी मदिरा का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम भी अभी पागल ही तो बने हुए हैं। अभी तक हमने भी तो अपनी आत्मा को नहीं जाना। जैसे वो मोहित, मदिरा से मोहित व्यक्ति, शराबी व्यक्ति खुद को नहीं पहचान पा रहा है, मेरे पत्नी कौन, मेरे पति कौन, उसको नहीं पहचान पा रहा है, ऐसे ही हम भी इस मोह के कारण से, इस स्नेह के कारण से अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं।
इस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, ये माता पिता को हम अपना मान रहे हैं, रुपए पुत्र स्त्री मकान सबको हम अपना मान रहे हैं, जबकि ये हमारे नहीं है। फिर भी ये स्नेह है, ये राग है, ये मोह है जो हमें इनको अपना मानने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए हम दुखी हैं। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण ये स्नेह है। हम भले ही कितना भी सोच लें, कितना भी किसी से राग कर लें, लेकिन हकीकत यही है, आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही पड़ेगा। करोड़ों लाखों अरबों खरबों रुपए क्यों नहीं हो हमारे पास में, जब मृत्यु आएगी तब कौन हमारा साथ देगा? बड़े बड़े रिश्तेदार परिवार वाले कौन है हमारे साथ में, जिनको हम अपना कहते हैं, ये मेरा ये मेरा, जब आयु समाप्त होगी कौन हमारा साथ देगा? और ये और विचार हमको करना है, हम अपने संसार को बढ़ाने में ही तो लगे हुए हैं। जो कोई व्यक्ति मिलता है, जब भी कोई मिलता है, हम उससे राग कर लेते हैं, उसको स्नेह कर लेते हैं, उसको अपना मान लेते हैं, ये मेरा अपना, संसार को बढ़ा रहे हैं। आचार्य ने लिखा, जब तेरा जन्म हुआ था तू अकेला था, जब हमारा जन्म हुआ था हम अकेले थे, और उसके साथ में ही हमारे सारे संबंध बन गए एक व्यक्ति के होने से। ये मेरी बुआ, ये फूफा, ये मामा मामी, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, सारे रिश्ते सब वहीं से कनेक्ट हो गए। उन्होंने वहां इतना और लिखा, चलो यहाँ तक ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी संसार इतना नहीं बढ़ा, मन में वैराग्य रूप परिणाम धारण करो और संसार मत बढ़ाओ, संसार को मत बनाओ, शादी मत करो, विवाह मत करो, और वैराग्य को धारण करके मुनि अवस्था धारण कर लो, तो कितने सारे स्नेह मोह से बच जाओगे। इसलिए जो आत्मा साधक होते हैं वो इस संसार में नहीं भटकते, और जैसे ही शादी हुई चक्कर में फंसे, तुरंत संसार और बढ़ जाएगा, ये हमारी पत्नी, फिर उसके बाद बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये सारा का सारा संसार। वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ सुखी है जो अकेला है इस संसार में। आचार्य श्री मुनि महाराज, क्या दुख उनको, किससे मोह है बताइए, किससे मोह है? मैं कह रहा हूं आचार्य श्री को अपने संग के साधुओं से तक मोह नहीं है, अपने शिष्यों से मोह नहीं है। विहार जब करते हैं तो खुद चले जाते हैं, शिष्य पीछे पीछे दौड़ते हैं, मुनि महाराज अन्य बता के भी नहीं जाते। मोह एक ऐसी मदिरा है जिसके कारण से हम संसार में भटक रहे हैं। ये स्नेह है, ये राग है, यही हमें संसार में बड़ा भटकाने वाला है। पंडित दौलत राम जी ने कितनी बड़ी बात बोली है, उन्होंने द्वेष को नहीं कहा, उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेगी। राग को आग कहा है, द्वेष तो कितने से लोगों से होगा, चलो सोचें, दुश्मनी कितने लोगों से हमारी, लिस्ट बनाओ, आज यही काम करना है, आज का होमवर्क। कितने लोगों से हमारी दुश्मनी है, कितने लोग हमसे हमारा बोलचाल बंद है, या हमारे अच्छे टर्म्स नहीं मिलते हैं, कभी कहा सुनी हो गई है? मुश्किल से मैं कह रहा हूँ किसी भी व्यक्ति के 10 से ऊपर तो नहीं निकलेंगे, 10 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, ठीक है। अब जिनसे राग है उनकी लिस्ट बनाओ, कितने निकलेंगे हैं? 100 तो मिनिमम कह रहा हूँ, 100 तो क्या 1000 में निकल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भले आप नाम नहीं जानते हो, लेकिन लिख देना मामा जी के परिवार के 5 सदस्य, चाचा जी के इतने सदस्य, काउंट हो जाएंगे, 1000 तो निकल जाएंगे। राग खतरनाक है, राग संसार में भटकाने वाला है। यहाँ इसीलिए आचार्य अमोघवर्ष मुनि महाराज ने बहुत स्पष्ट लिखा, मदिरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? उत्तर मिला, स्नेह है। अभी हमारे ऊपर डिपेंड है, अगर हम शराब पी करके टल्ली होना चाहते हैं, वो बहिरंग की शराब है, उससे थोड़ी सी देर का नशा है, ये मोह का नशा है, ये स्नेह का नशा, ये राग का नशा है, जो हमें आत्मा की तरफ नहीं बढ़ने दे रहा, हमें बाहर में ही भटका रहा है। जिस दिन ये मोह का नशा उतर जाएगा, हमारा राग वैराग्य में परिवर्तित हो जाएगा, उस दिन हमें कोई अपना नहीं दिखेगा, सिर्फ हमारी आत्मा अपनी दिखेगी, और तब उस वैराग्य को धारण करके हम मुनि मार्ग की और दीक्षा मार्ग की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, एच दस्यव है, हमारे लुटेरे कौन हैं, हमको लूटने वाले कौन हैं? उत्तर मिला, विषय, पंचेंद्रिय के विषय। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है।
पंचेंद्रिय के विषय रूपी चौर बहुत है इस संसार में। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, गर्मी लगी नहीं कि तुरंत ऐसी चालू, कुछ भूख लगी नहीं कि भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं किया, तू तो दे भाई खाना खाने के लिए, भूख लग रही है मुझे तो। घ्राण इंद्रिय कितने लोलुपी की, कहीं दुर्गंध आती है तो नाक बंद कर लेते हैं और दिन भर इतने फूले खूब डालते रहते हैं। अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा सुनना है, प्रशंसा सुननी, सब पंचेंद्रिय के लोलुपी अपन लोग संसार में भटक रहे हैं। ये पंचेंद्रिय के वशीभूत होकर के हमारी आत्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाता। जहां पंचेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, जैसे मुनि महाराज, उन्हें क्या लेना देना सर्दी है कि गर्मी है? कभी सोचते हैं, कभी विचार कीजिए, हम तो भयंकर गर्मी होती है तो अंदर से बाहर नहीं निकलते हैं, और वो बाहर बैठ करके शिला के ऊपर खड़े होकर के साधना कर रहे हैं। गर्मी तो उनको भी लगती है, लेकिन वो उस पंचेंद्रिय में रसना, उस स्पर्शन इंद्रिय को जीत चुके हैं। पसीना बह रहा है, बहने दो, क्या फर्क पड़ता है। और हमारे थोड़ा सा पसीना निकला है तो हो ही नहीं सकता ऐसा। तो हम लोग इसीलिए संसार की बात यहाँ पे अपन कर रहे हैं। ये पंचेंद्रिय के विषय है जो लुटेरे हैं। किसको लूटने? आत्मधन को, आत्म धन को लूटने वाले हैं, आत्मा रूपी धन को लूटने वाले हैं, आत्मा को संसार में भटकाने वाले हैं ये पंचेंद्रिय के विषय। फिर तीसरा प्रश्न किया, भववल्ली का संसार की बेल क्या है? संसार बढ़ाने में निमित्त क्या है? संसार में कौन हमें भटकाने वाला है? उत्तर मिला, तृष्णा। जैसे बेल बढ़ती जाती है निरंतर, वृक्ष को तो काट दो तो ठीक है, बेल को आप एक जगह से बीच में से काट दो तो दूसरी जगह निकल आएगी, फिर तीसरी जगह से निकल आएगी। ये बेल की विशेषता होती है, लता। उसी तरह संसार को कौन बढ़ा रहा है? संसार क्यों बढ़ रहा है हमारा? तृष्णा के कारण से, लोभ के कारण से, लालच के कारण से। मिट्टी नहीं है हमारी तृष्णा। तृष्णा ये मत समझिएगा कि मात्र पैसों की होती है, यश की भी तो तृष्णा है, यश का भी तो लोभ है, मान सम्मान की भी तो तृष्णा है, रुपए पैसे की भी तो तृष्णा है, पद की भी तो तृष्णा है, मुझे ये पद मिला रहे, बना रहे, मुझे ये चाहिए। ये सब तृष्णाएं हैं, लोभ लालच है। उस समय हम संसार में भटक रहे हैं। और चौथा प्रश्न, बैरी कौन है, शत्रु कौन है? जो पुरुषार्थ से हीन है, जो पुरुषार्थ नहीं करता, जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, जब जो होना होगा सो हो जाएगा। अगर ऐसा ही है तो भैया क्यों फिर भोजन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो? भोजन क्यों बना रहे हो? जब हमें जो होना होगा है, जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों 50-50% है। जब दोनों मिलेंगे तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। अदरवाइज हम सोचते रहें, हम बैठे रहें, कुछ नहीं होने वाला। पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं है। पुरुषार्थहीनता सबसे बड़ी दुश्मनी है। इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? पुरुषार्थहीनता। हम क्या बोलते हैं, अरे अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी कैसे हम नियम ले लें, अभी कैसे हम घर छोड़ दें, अभी कैसे? वैराग्य धारण करने वाले के पास ये बहाने नहीं होते। जब अपन ये पंक्ति बोलते हैं कि धर्म बचपन में या 55 में, तो बचपन वाले बात बोलते हैं तो घर वाले, वो बच्चा चाहे भले ही करना चाहता हो, घर वाले उसको और पीछे, अरे रे अभी तेरी उम्र ही क्या, अभी से क्यों तू ये त्याग कर रहा है? तो जब 55-60 के होते हैं उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं मिलता। वो हमारी आदत बन जाती है, वो हमारी एक यूं समझ लीजिए कि हैबिट बन गई है। अब जिस व्यक्ति ने बचपन में, जवानी में, कभी 60 साल की उम्र तक कोई व्रत नियम संयम का पालन नहीं किया, उसके बाद में आप उसको बोलो तुम्हें चतुर्दशी का, अनंत चतुर्दशी का उपवास करना है, क्या करोगे? कैसे कर लेगा वो? उसने पहले अभ्यास ही नहीं किया। पुरुषार्थ प्रति समय हमारा होना चाहिए, और पुरुषार्थ सही मार्ग पे होना चाहिए। जाना है बॉम्बे, बैठ गए पुरुषार्थ करके दिल्ली की गाड़ी में। हमें जाना है मोक्ष मार्ग में, हम पुरुषार्थ कहाँ का कर रहे हैं? संसार बढ़ाने का, रुपए पैसे कमाने का। वो पुरुषार्थ आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं। पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आलसी हैं, पुरुषार्थहीनता का मतलब जो पुरुषार्थ नहीं करते, आलस करते रहते, पड़े रहते हैं, सोचते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, वही संसार के सबसे बड़े दुश्मन है, या वही आलस उनके लिए दुश्मनी का काम करता है। इसलिए इन चारों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके हमको इनको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए।
हम लोग अपने स्नेह को, अपने राग को कम करें। मैं फिर निवेदन करूं, आज नहीं तो कल जब हमारा अंत समय आएगा, अच्छा कोई अमर रहने वाला हो तो बताओ, हाथ ऊपर करो, हाँ हैंड रेस करो, मैं भी देखूं देखा कौन है। नहीं, जिनके पहले से है वो उनको नहीं, वो तो पहले से ही है, कोई बात नहीं है, कोई नहीं है। जाना तो सबको एक दिन है ना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई हो। जिस समय जाएंगे, मोह ज्यादा होगा, स्नेह ज्यादा होगा, राग ज्यादा होगा, कितना कष्ट होगा बोलो, होगा कि नहीं। उसको बुला दो, उसकी याद आएगी, ये सब आएगी। और आज ही अगर हमने उसको कंट्रोल कर लिया, समझ लिया, संसार की हकीकत को समझ लिया, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, तो निश्चित रूप से जब ऐसी स्थिति आएगी तो बहुत दुख नहीं होगा। मैं अपन लोगों के दुख को कम करने की बात कर रहा हूँ, दुख बढ़ाने की नहीं कर रहा। अभी हकीकत समझ लो दुनिया की, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, माता पिता भी नहीं है। हकीकत तो यही है, समझने की आवश्यकता है। जिस दिन समझ में आ जाएगा, मैं बहुत गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, मैं भी अभी, अब मैं भी गृहस्थी हूँ, मैं कोई मुनि नहीं बना हूँ, मैं कोई वैरागी नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसे ही अभी संसार में हूँ, मैं कोई वैरागी नहीं बना हूँ। लेकिन हकीकत यही है, समझना पड़ेगा हम लोगों को इस चीज को, कि राग है, ये स्नेह है जो हमें संसार में भटकाता है और दुख देता है। राग कम होगा, सोचिए, एक तो 5 लोगों से राग हो हमें, और एक 50 लोगों से राग हो। तो जब जब राग करते हैं, जब हम, मतलब यूं समझना चाहिए कि जब किसी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, राग करते हैं, तो बड़ा एक अनुभूति होती है, सुख होता है, थोड़ा सा देर के लिए, वो क्षणिक सुख है। लेकिन जब वही हमारे एक्सपेक्टेशंस को फेल कर देता है, तो जिसको हमने अपना माना, जिससे हमने राग किया, उसी के साथ में हमारी अपेक्षाएं जुड़ जाएंगी, ये ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, और बाई चांस अगर उसने ऐसा नहीं किया तो, नहीं किया तो हमें दुख होने लग जाएगा। यही दुख का कारण है, हम सबको इनसे बचना चाहिए। ये समय आपका हो गया है, इसलिए इन दोनों श्लोकों को बहुत अच्छी तरह से समझ करके, और कुछ बातें, कुछ अंश में अपने जीवन में भी उतारें, ताकि हमारा पढ़ना और पढ़ाना सार्थक, इसी मंगल में भावना के साथ बोलिए। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका महान ग्रंथ राज्य की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई की समस्त मुनि राजों की जय।